गाइस आज की वीडियो काफी डांस होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्लड लाइन के नए मेंबर की। जी हां, जेकब फाटू के बाद एक और मेंबर ऐड हो सकता है ब्लड लाइन के अंदर। मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WH। गाइस आज की वीडियो बहुत तगड़ी रहने वाली है। इसके अंदर हम बात करने हैं रोमन के, कोडी की, साथ साथ फिन बैलर की, ट्रिपल एच की। तो वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी न्यूज दे देता हूं। दरअसल स्मैकडाउन अब 2 घंटे की होने जा रही है। यस गाइस, आगे आने वाले कुछ एक हफ्तों में आप लोगों को स्मैकडाउन की टाइमिंग चेंज होते हुए नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि स्मैकडाउन जो कि कुछ टाइम से 3 घंटे की हम लोगों को देखने को मिल रही है, जल्द फिर से अपने ओल्ड स्केड्यूल पर चली जाएगी। दरअसल दोस्तों अभी से कुछ समय पहले स्मैकडाउन 2 घंटे की होती थी, लेकिन फिर डब्ल्यू वालों ने सोचा कि क्यों ना यूएसए नेटवर्क वालों को भी ट्रीट दिया जाए। ट्रीट उल्टा पड़ गया क्योंकि स्मैकडाउन देखनी मुश्किल हो गई और गाइस कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे स्टार्स रिलीज कर दिए गए हैं और नया रोस्टर दोस्तों हम लोगों को स्मैकडाउन की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है। यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि स्मैकडाउन जल्द हम लोगों को 2 घंटे की देखने को मिलेगी। आगे आने वाले 2-3 हफ्तों में आप लोगों को यह चेंज अपनी आंखों से दिखाई देगा, जहां दोस्तों अब स्मैकडाउन शॉर्ट हो जाएगी। बात कर लूं दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज आज की मेरी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है फिन बैलर से। तो फिन बैलर ने दोस्तों लिव मॉर्गन एंड रैक्वल रॉड्रिगस की बेइज्जती कर दी। बीती रॉ से पहले दोस्तों जब एरिना में रैक्वल एंड लिव मॉर्गन एंट्री ले रही थी, तो गाइस वहां फिन बैलर इन दोनों को बू देते हुए नजर आते हैं, कहते हैं यू सक। और इस पर दोस्तों लिव का चेहरा देखने वाला था। जो भी है दोस्तों, यहाँ फिन बैलर इस पूरी की पूरी राइवलरी को जो कि उन्होंने जजमेंट डे के खिलाफ चला रखी है, काफी सीरियस ले रहे हैं। आई मस्ट से दोस्तों कि फिन बैलर को रैक्वल, रॉड्रिगस, लिव एंड डॉम से बदला लेना चाहिए और रॉक्सेन को अपनी तरफ करना चाहिए। बात करूं तीसरी अपडेट की, तो बहुत से लोग कंपेयर करते हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को, लेकिन गाइस दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसा कहना है दोस्तों रेसल एश का। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि पोस्ट रेसलमेनिया जो है वो व्यूअरशिप आ चुकी है सामने और रोमन एंड कोडी इफेक्ट सामने से देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों जहां मंडे नाइट रॉ जो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी उसकी व्यूअरशिप 3.3 मिलियन है, वहीं स्मैकडाउन जो कि रेसलमेनिया के बाद अभी अभी हम लोगों ने देखा है वो दोस्तों व्यूअरशिप लाया है 1.26 मिलियन। ये दोस्तों अपने आप में बता रहा है कि कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों ब्रांड्स में और खासकर दोनों शोज़ में। बहुत से लोग यहाँ डिबेट कर सकते हैं कि रॉ नेटफ्लिक्स पर आती है और स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पर, तो मैं उन्हें बता दूं कि स्मैकडाउन में दोस्तों इजाफा नहीं हुआ है बल्कि दोस्तों एक घटी है लास्ट वीक से। और ये अपने आप में बताता है कि कितना ज़्यादा दोस्तों पसंद किया जाता है रोमन रेंस को और कितना नापसंद किया जा रहा है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। चलिए बात कर लीजिए अब इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के ओपोनेंट से। तो कौन कोडी रोड्स को आगे फेस कर सकता है, एक बहुत ही बड़ा सवाल है। किसी को नहीं पता कि कोडी रोड्स किसको फेस करेंगे, लेकिन गाइज अब लगने लगा है कि शायद कोडी रोड्स उस टैलेंट को फेस करने वाले जो कि एक टाइम का उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था। रिकी सेंट्स ने दोस्तों NXT को कल फेयरवेल दे दी है। NXT से दोस्तों अब वो सीधे हमें इस अपकमिंग स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। एंड गेस व्हाट, यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स ने एक ट्वीट भी किया है। जब कोडी रोड्स बहुत अच्छी दोस्ती दिखाते हैं किसी के साथ में, तो वही उन्हें धोखा दे देता है। तो ट्वीट में आप देख सकते हैं बिल्कुल रोने वाला इमोजी लगाया है और लिखा है क्राई बेबी रिकी गना डू समथिंग और व्हाट, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं पम्प्ड फॉर यू। तो यहाँ दोस्तों क्राई बेबी रिकी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल रिकी रो गए थे NXT में फेयरवेल लेते टाइम और अब दोस्तों उनके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो स्मैकडाउन में आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सब जानते हैं कि कोडी का दोस्ती में उतना अच्छा हाथ नहीं रहा है। जिसको उन्होंने दोस्त बनाया एंड ऑफ द डे वही उनका दुश्मन हो गया। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि जो रिकी सेंट्स है ये अपने डेब्यू में ही कोडी रोड्स को फोड़ डालेगा और अगली स्मैकडाउन देखने वाली होगी। तो देखते हैं दोस्तों अगली स्मैकडाउन में क्या कुछ होता है, जो कि तुलसा से लाइव रहेगी दोस्तों, ओक्लाहोमा से। बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रेडिक्टेबल हो चुका है दोस्तों। इससे अगली न्यूज़ जोड़ी है ट्रिपल एच से, जो कि AI का यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग खुलासा है जो कि हाल फिलहाल में TKO प्रेसिडेंट ने किया। वो क्या कहते हैं कि निक खान एंड ट्रिपल एच जो है वो इस मोमेंट पर AI का यूज़ करे स्टोरी लाइन्स के लिए। वेल गाइज यहाँ आपको बता दूं कि इससे पहले जब ये आरोप लगाए गए थे ट्रिपल एच निक खान के ऊपर, तो उन्होंने सीरियस नकार दिया था। लेकिन अब खुद मालिक की तरफ से न्यूज़ आ रही है, TKO प्रेसिडेंट मार्क की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि स्टोरी लाइन्स जो आप लोगों को ऑन गोइंग देखने को मिल रही है उसमें AI टूल्स का यूज़ किया जा रहा है। बस दोस्तों वो वहाँ प्रॉम्प्ट डालते हैं कि ये चल रहा है, आप हमें बताओ कि आगे हमें क्या डिसीजन लेना है। तो वाकई में दोस्तों अब लगता है कि विंस की एरा जो थी वो बेटर थी। इवन ट्रिपल एच की एरा में मैचेस तो बेटर हो रहे हैं, लेकिन गाइज ओवरऑल स्टोरी लाइन की बात करूँ तो उसमें उतना दम नहीं दिखता है। और इसका बस यही रीज़न है कि अब जो क्रिएटिविटी थी वो धीरे धीरे मरती जा रही है। जो दिमाग था
वो लगना कम हो चुका है और AI टूल्स के यूज़ से दोस्तों पूरी की पूरी स्टोरी लाइन खेल रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी बुरी अपडेट है। तो गाइस शायद से रिया रिप्ली का ओपोनेंट तय हो चुका है लेटेस्ट रूमर्स की माने तो रिया रिप्ली इस बैकलैश में एक नए टैलेंट को फेस कर सकती है। इस नए टैलेंट को अपने बाकायदा देख रखा है, कोई और नहीं जेसी जेन है। जेसी जेन ने बीते शो में दोस्तों रिया रिप्ली के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी और उसके अंदर दोस्तों काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रही। लेकिन दोस्तों ये हमला कहीं ना कहीं दोस्तों अब सीरियस मोड़ लेगा। आप लोगों को अपकमिंग स्मैकडाउन में चीज़ देखने को मिल सकती है कि रिया रिप्ली जेसी जेन को बैकलैश के लिए चैलेंज कर दे। जेसी जेन के पास अपना एक ग्रुप है और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रिया रिप्ली के सामने है, क्योंकि उन्हें एक नहीं दो नहीं 3 महिलाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस होने वाली है। चलिए बात करी जाए इससे अगली अपडेट की, तो गाइस वो जुड़ी है टाला टोंगा से। स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों सब कुछ होगा लेकिन टाला टोंगा नहीं होगा। यस गाइस, हिकुलियो उर्फ टाला टोंगा जो है आउट हो चुका है। अनडिस्क्लोज्ड इंजरी है और किसी को नहीं पता, क्योंकि डब्ल्यू वालों ने डिस्क्लोज नहीं किया है किस तरीके की इंजरी है। बट यस, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बैक वेरी वेरी सून। तो गाइस ब्रायन एल्वारेज की रिपोर्ट है टाला टोंगा को दोस्तों अनडिस्क्लोज्ड कोई इंजरी आ रखी है। मैं नहीं जानता दोस्तों टाला टोंगा को कौन सी इंजरी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को अब वो सीधे बैकलैश के बाद ही देखने को मिलेंगे। इस मूवमेंट पर दोस्तों सोलो सिकाओ को उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि सोलो सिकाओ टामा टोंगा के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और चीज़ें दोस्तों अब धीरे धीरे एक्सट्रीम होती जा रही है। टामा दोस्तों कभी सोलो को फंसा देते हैं तो कभी उनका नुकसान ही कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों टाला जो थे वो एक तुरुप का इक्का थे पूरी की पूरी MFT को बनाए रखने में। और गाइस अब ऐसा लग रहा है कि MFT का फॉल करना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है और टाला टोंगा दोस्तों दूर दूर तक नहीं देखने को मिलने वाले। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है एक ऐसे शख्स से जो कि जल्द MFT को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उसने बात ही कुछ ऐसी कर दी है। तो गाइस जो रॉय स्कीजर हैं क्या कहते हैं, हाल फिलहाल में दोस्तों उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये चीज़ कह दी कि वो ब्लड लाइन का ही एक तरीके से हिस्सा है और ब्लड लाइन के साथ उनका नाता रहा है। दरअसल दोस्तों सोलो सिका क्यों अप्रोच कर रहे हैं रॉय स्कीज को, इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि जेकब फाटू एंड आई हैव अ हिस्ट्री टुगेदर, आई हैव नोन दैट फैमिली फॉर क्वाइट अ वाइल। यानी कि मैं उसका बहुत पुराना दोस्त रहा हूँ और उसकी फैमिली को भी जानता हूँ। द ऊसोज में सोलो हुए, जे जिमी हुए, आई हैव नोन दैट फैमिली अ लॉन्ग टाइम एंड सो देयर इज सम हिस्ट्री देयर। तो वो कह रहे हैं कि उनका जिमी, जेकब, सोलो सभी के साथ रिलेशन रहा है और वो उन्हें स्ट्रीट टाइम से जानते, जब से वो दोस्तों सड़कों पर थे, जब से दोस्तों सभी के सभी गैंगस्टर्स होते थे। तो गाइस उन दिनों से वो जानते हैं। रॉय स्कीज दोस्तों कहीं ना कहीं टीज कर रहे हैं MFT को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सोलो सिका ने उन्हें बीते शो में भी अप्रोच किया था अपनी गैंग में आने के लिए। तो अगर रॉय स्कीज सोलो को ज्वाइन करते हो कहीं ना कहीं दोस्तों ये रॉय स्कीज के करियर के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। बात कर ली जाए इससे अगली अपडेट की, जो कि आज की अपनी जुड़ी हुई है कायरी सेन। कायरी सेन का जाना भी किसी तूफान से कम नहीं था, लेकिन कायरी सेन पर कल एक न्यूज़ आई थी, मैंने भी आपको बताया था कि शायद से कायरी सेन जापान जाना चाहती है, इसीलिए डब्ल्यू वालों ने उन्हें निकाला है। निकाला ही नहीं बल्कि एहसान किया, एक तरीके से न्यूज़ ये थी। लेकिन कायरी सेन ने दोस्तों इसके अगेंस्ट में एक ट्वीट किया, वो लिखती है कि मैं क्या ही कह सकती हूँ, बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही है इस मोमेंट पर, बट मैं बता दूँ मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं कभी भी जाना नहीं चाहती थी एंड आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। यहाँ दोस्तों कायरी ने इनडायरेक्टली सीधे सीधे कह दिया है कि वो जाना नहीं चाहती थी, उन्हें निकाला गया है। और जो अफवाहें उड़ रही है कि वो जापान जाना चाहती थी, वो नकली है गाइस, फेक है वो रूमर्स, और यहाँ उन्हें बिन बताए निकाला गया है और शायद से आवाज़ दबाने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी अब अहम खबरों की। तो अहम खबरों में जो सबसे पहली अपडेट जुड़ी हुई है वो जुड़ी है मॉन्स्टर मंगमैन ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो आज ब्रॉन स्ट्रोमन का टाइटल रेन ब्रूनो समर्टिनो के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा अभी से कुछ साल पहले एक बैटल रॉयल हुई थी, एक रॉयल रंबल टाइप सी हुई थी दोस्तों, और उसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन जीते थे, सऊदी में हुई थी, क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप वो जीते थे। और तब से लेकर अभी तक दोस्तों ना ही उन्होंने डिफेंड किया है, ना ही वो चैंपियनशिप हम लोगों को देखने को मिली है। तो यहाँ 2922 दिन उन्हें कंप्लीट हो चुके हैं एज ए चैंपियन, और ब्रूनो समर्टिनो के रिकॉर्ड को उन्होंने आप कह सकते हैं एक तरीके से तोड़ दिया है। हालांकि लोग इसे जोक की तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर सीरियस देखा जाए तो वाकई में दोस्तों उन्होंने तोड़ दिया है।
बात कर ली जाए उस रिकॉर्ड के बराबर होने की जो कि रोमन रेंस ने कर दिया है, तो 7 बारी हल्क होगन ने दोस्तों रेसलमेनिया जीती थी और 7 बारी रोमन रेंस ने भी रेसलमेनिया मेन इवेंट जीता है। तो अपने आप में दोस्तों यहाँ रोमन रेंस मॉडर्न डे हल्क होगन बनते जा रहे हैं। बात करूँ दोस्तों रोमन की, तो रोमन इस हफ्ते रॉ में काफ़ी ज़्यादा पसीने में तरबतर देखने को मिले हैं और मुझे लगा ये रोमन उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि गाइज उन्हें चोक कर दिया और फिर पसीना है, बल्कि सच कुछ और ही था। दरअसल दोस्तों अभी मुझे पता चला है कि रोमन रेंस स्वेट कर रहे थे क्योंकि वहाँ एसी इशू हो गया था एरिना में। दोस्तों एसी लगे होते हैं तो वो बंद हो गए थे, उसके चलते रोमन रेंस इतना ज़्यादा पसीने में तरबतर हो गए थे और इसलिए दोस्तों वहाँ वो हम लोगों को स्वेट करते हुए नजर आए हैं। चलिए अब बात कर ली जाए उस अपडेट की जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए और आपके लिए भी। दरअसल दोस्तों ब्लड लाइन का पूरा नेम चेंज होने वाला है। यस गाइस, बताया जा रहा है कि अब जो ये नई ब्लड लाइन बन रही है जिसके अंदर हमें जे जिमी रोमन देखने को मिल रहे हैं, उसका नाम होगा फर्स्ट फैमिली। फैमिली फर्स्ट नहीं, फर्स्ट फैमिली। और ये चीज़ दोस्तों आपको रोमन के प्रोमो में भी सुनने को मिली, जहां दोस्तों बीती रॉ के अंदर वो शुरू में कहते हैं फर्स्ट फैमिली। और गाइज यहाँ इन तीनों का ही साथ रहेगा या फिर एक्सटेंड करेगा, वेल डेफिनेटली एक्सटेंड करेगा, लेकिन ये ब्लड लाइन नेम ज़्यादा सूट करता था दोस्तों इन तीनों के ऊपर। और अब जो ये नया नेम है ये सुनने में भी अजीबोगरीब लग रहा है क्योंकि दोस्तों हमने हमेशा से द फैमिली फर्स्ट सुना है और गाइस ये फर्स्ट फैमिली काफ़ी बेकार सा नाम है, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा। बात कर लूँ अब इस फर्स्ट फैमिली की कि इसके अंदर कौन कौन ऐड हो सकता है। ऑब्वियसली जेकब फाटू ऐड हो सकते हैं अगर वो हार जाते हैं बैकलैश में, तो स्टिपुलेशन यही है जो कि रोमन रेंस ने रखी है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक नेम ऐसा है जो कि आपको जल्द इसमें ऐड होते हुए नजर आ सकता है और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शॉक भी करेगी। तो आप जानते हैं इस मूवमेंट पर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर जो है विजन रन कर रहे हैं जिसके अंदर थ्योरी है, लोगन पॉल है, इवन दोस्तों एक तीसरा ब्रॉन भी है। गाइस बस न्यूज़ उसी के रिगार्डिंग है। बताया जा रहा है दोस्तों कि ब्रॉन्सन रीड जो है वो जल्द रोमन रेंस को आप लोगों को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों उनका रोमन के साथ पास रहा है, रोमन रेंस को हरा भी चुके हैं एक बारी सिंगल कंपटीशन में। इवन उसके अंदर दोस्तों उन्होंने किस तरीके से जीत अर्जित की थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट इसी आधार पर दोस्तों ब्रॉन्सन रीड की बताया जा रही वापसी होगी और रोमन को सामने से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। अब जब चैलेंज हो जाएगा तो रोमन जानते हैं कि रीड भी कहीं ना कहीं एक समोन है, समोन हेरिटेज उसका रहा है। हालांकि दोस्तों अनवाई फैमिली से वो नहीं है लेकिन उसका समोन हेरिटेज है और उनके सामने सेम स्टिपुलेशन रख सकते हैं, यानी कि विजन का एक मेंबर हो सकता है साल के अंत से पहले आप लोगों को द फैमिली फर्स्ट में देखने को मिल जाए, माफ कीजिएगा फर्स्ट फैमिली में देखने को मिल जाए। तो गाइस देखते हैं क्या कुछ रहता है। अब यहाँ दोस्तों सवाल आपसे है, क्या बिग ब्रॉन्सन रीड को ओटीसी के सामने झुकना पड़ेगा या फिर नहीं? आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा।